नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 8 की कविता पहरुए सावधान रहना लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके कवि गिरजा कुमार माथुर जी हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त सन 1919 में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं धूप के धान, नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले इत्यादि हैं। 1991 में कविता संग्रह में मैं वक्त के सामने रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1994 में हुई। बच्चों, गिरजा कुमार माथुर जी ने देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम से संबंधित अनेक कविताएं लिखी हैं और आज हम इनकी कविता पहरुए सावधान रहना पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने देश के रक्षकों और पहरेदारों को देश की सुरक्षा के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। तो बच्चों, शुरू करते हैं कविता पहरुए सावधान रहना। पहरुए का क्या मतलब होता है? पहरुए मतलब पहरेदार। किसके पहरेदार? देश के पहरेदार। देश की सुरक्षा के लिए तैनात सैनिकों को पहरेदार यहाँ कहा गया है कवि ने। कविता का पहली पंक्तियाँ देखिए। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जल मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। आज जीत की रात पहरुए हे पहरेदारों, देश के रक्षकों, देश के पहरेदारों, आज जीत की रात है। जीत की रात किसे कहा गया है? उस समय की बात कवि कर रहा है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 में। उस समय की बात कवि ने यहाँ पर की है और कहा है कि हे पहरेदारों, हे देश के रक्षक पहरेदारों, आज जीत की रात है, क्योंकि हमने आज अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालकर उस गुलामी से मुक्त हो चुके हैं। तो आज हमारे लिए जश्न की रात है, जीत की रात है। लेकिन इस जीत की रात में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सावधान रहना है। हे पहरेदारों, देश के रक्षकों, तुम्हें सावधान रहना है। क्यों सावधान रहना है? खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। कैसे रहना है? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण जो देश के बंद दरवाजे थे वो अब खुल गए हैं। यहाँ पर देश के द्वार किसे कहा गया है? नई प्रगति के द्वार, नई उन्नति के द्वार देश के लिए अब खुल चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए जो द्वार थे अब सारे खुल चुके हैं। कब? इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के पश्चात। आगे देखिए, अचल दीपक समान रहना। ठीक है, अब तुम्हें कैसे रहना है इसमें? उसमें तुम अचल दीपक बन करके प्रकाश करो। कैसे? अचल रह करके। अचल का मतलब होता है बच्चों जो डिगे ना अपनी जगह से, अडिग, अटल। ठीक है, जो हिले ना अपनी जगह से, अचल दीपक के समान। जिस प्रकार से दीपक क्या करता है? चारों तरफ प्रकाश करता है। उस दीपक के समान ही तुम अचल रह करके इस देश को प्रकाशित करना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। कवि कहता है कि ये स्वतंत्रता प्राप्त की है हमने और ये स्वतंत्रता जो है नए स्वर्ग का प्रथम चरण है। नए स्वर्ग को प्राप्त करने का पहली सीढ़ी है, पहला पड़ाव है, प्रथम चरण है।
और ये कोई हमारी मंजिल नहीं है, ये मंजिल का छोर है, एक किनारा है। हमने मंजिल के एक किनारे को प्राप्त कर लिया है, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमने नए स्वर्ग को प्राप्त करने का जो पहला पड़ाव था वो पूर्ण कर लिया है। आगे देखें, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। और ये हमने स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की है? जन मंथन, जन का मतलब है लोगों, मंथन, जन मंथन मीन्स आंदोलन, जन आंदोलन के फलस्वरूप हमने ये स्वतंत्रता प्राप्त की है। ये जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है यह जनता के आंदोलन के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुई है। पहली रतन हिलोर, रतन हिलोर का मतलब है ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति का सुनहरा अवसर है ये कैसा है? रत्न हिलोर, रत्न से भरी हुई, हिलोर की भांति है। जल तरंग, हिलोर का मतलब होती है लहर, तरंग, ठीक है। तो जनता के आंदोलन के फलस्वरूप हमें यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है जो रत्नों से भरी हुई जल तरंग के समान है, रत्नों से भरी हुई, खजानों से भरी हुई जल तरंग के समान है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। लेकिन कवि कहते हैं कि यद्यपि हमने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन अभी शेष है। लेकिन अभी क्या बाकी है? अभी हमें क्या क्या करना है? जीवन मुक्ता डोर, जीवन की जो मोती रूपी डोर है इसमें क्या करने हैं? अभी हमें देश के नव निर्माण करना है, देश की प्रगति करनी है, चारों तरफ से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से देश को सुदृढ़ बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है? जीवन मुक्ता डोर। ये जो देश के नव निर्माण के लिए, यद्यपि मुक्ता डोर का मतलब, मुक्ता का मतलब बच्चों होता है मोती, अभी इसमें अपने देश में उन्नति रूपी, प्रगति रूपी, नव निर्माण रूपी, समृद्धि रूपी मोती पिरोने हैं, ठीक है। अभी शेष है, और ये क्या है? अभी शेष है, अभी बाकी है, ये सब करना बाकी है हमें, यानी देश की नवनिर्माण के लिए, देश की समृद्धि के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। कोर एक किनारा, और विगत मीन्स जो बीत चुकी है, जो अर्थात जब हम गुलामी में थे अंग्रेज़ों की, उस समय विगत मीन्स उस समय, अतीत में जो बीता हुआ समय होता है उसको विगत बोलते हैं बच्चों। सांवली का मतलब, सांवली का शाब्दिक अर्थ होता है काली, लेकिन यहाँ पर काली से क्या अर्थ है? वो काली छाया जो हमने परतंत्रता में गुजारी है, अंग्रेज़ों की परतंत्रता में रहकर गुजारी है। तो कवि ये कहते हैं कि अभी यद्यपि हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारे अभी जो काली परतंत्रता रूपी काली जो छाया थी वो अभी भी समाप्त मिट नहीं, उसके दुख जो हैं, उसके जो तकलीफ़ें हैं, उसकी जो यादें हैं अभी मिट नहीं पाई हैं। यानी कि देश को हानि पहुंचाने वाली जो काली छाया थी यद्यपि दूर हो चुकी है, लेकिन जो उसकी याद है, उससे जो तकलीफ़ें हुई हैं, उससे जो परेशानियां हुई हैं, वो अभी तक दूर नहीं हुई हैं। तो विगत सांवली कोर को बताया है कि परतंत्रता रूपी जो काली छाया है उसे कवि ने विगत सांवली कोर कहा है, ठीक है। अब कवि ये कहता है इसके लिए हम क्या करें? ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना। अब क्या करना है हमें? कि हमें युग की पतवार, युग, नए युग की, नव निर्माण की, देश की जो नाव की पतवार होती है, पतवार वो होती है बच्चों जिससे, चप्पू बोलते हैं, जिससे नाव चलाई जाती है। तो ये देश की नाव को चलाने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर नाव क्या है? नाव है देश रूपी नाव, और युग क्या है? नए युग का, नए निर्माण, नव निर्माण, ठीक है। तो देश के नए युग की जो नाव है उसकी पतवार को लेकर तुम क्या करो? समुद्र के समान महान बनो। अम्बुधि, अम्बुधि का मतलब होता है समुद्र, बने अम्बुधि महान रहना, समुद्र के समान महान बनो।
और पहरुए सावधान रहना और देश की सावधानी से रक्षा करो। आगे देखते हैं, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं आज प्रभंजन बनकर चलती, युग बंदिनी हवाएं। बच्चों, इसमें भी जो संदर्भ है वो भी हमारा वैसा ही रहेगा कि देश के नवनिर्माण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कवि ने पहरुओं को, कवि ने देश के पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कहा है। ठीक है, तो विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। कवि कहते हैं कि पराधीनता के समय जो विषम मीन्स कठिन परिस्थितियां, श्रृंखलाएं मीन्स होता है कड़ियां, जंजीरें, जो हमारे पराधीनता की जंजीरें हमने पहनी थी, उस समय जो परिस्थितियां थी वो विषम थी, वो बहुत ही कठिन थी। और वो जो परिस्थितियां थी जिसमें हम बंधे हुए थे पराधीनता की परिस्थितियों में, वो अब टूट चुकी हैं, अर्थात दूर हो चुकी हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि पराधीनता के समय जो विषम परिस्थितियां बाधा बनी हुई थी वो अब दूर हो चुकी हैं। खुली समस्त दिशाएं आज प्रभंजन बनकर चलती, युग बंदिनी हवाएं। और समस्त दिशाएं जो हैं हमारे लिए खुल गई हैं, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी प्रगति की, हमारी समृद्धि की, हमारे देश की समृद्धि की सारी दिशाएं खुल चुकी हैं, अर्थात हम सब तरफ विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज प्रभंजन का मतलब होता है बच्चों कि खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से, ठीक है, खुल करके, बिल्कुल तूफान की तरह आज प्रभंजन बनकर चलती, प्रभंजन खुल करके चलने लगी हैं। क्या खुलकर चलने लगी हैं? युग बंदिनी, युगों युगों से, यानी चिरकाल से, काफी समय से जो बंदिनी थी, जो बाधा में थी, जो बंधी हुई थी हवाएं भी हमारे देश की, वह भी अब खुल करके स्वतंत्र होकर चलने लगी हैं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, और हमारी जो सीमाएं थी, हमारी जो अतिक्रमण की गई थी हमारी जो सीमाएं, वह अब हम स्वतंत्रता के पश्चात एक प्रश्न चिन्ह बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। आगे देखें बच्चों, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम, दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। कवि कहते हैं कि आज पुराने सिंहासन मीन्स शासन, ठीक है, पुराने सिंहासन, यहाँ पर पुराना सिंहासन किसका है? विदेशी शासन को कहा गया है, अंग्रेजी शासन को कहा गया है। तो जो हमारे पुराने विदेशी शासन की जो प्रतिमाएं थी, प्रतिमाएं मीन्स मूर्तियां, प्रतिमाएं जो थी वो टूट चुकी हैं, टूट रही हैं, प्रतिमाएं टूट चुकी हैं, और उठता है तूफान इंदु तुम, दीप्तिमान रहना, और उनकी जगह नए प्रतीकों ने ले ली है, नए प्रतिमाओं ने ले ली। यानी विदेशी शासन की जो गुलामी की जंजीरें थी वो अब टूट चुकी हैं, और उनके स्थान पर स्वतंत्रता का दीपक जो है प्रकाशमान हो चुका है। पुराने शासन की जो प्रतिमाएं थी वो टूट चुकी हैं, और उनके स्थान पर नए प्रतीक, नई मूर्तियां, नई प्रतिमाएं ने उनकी जगह ले ली है। उठता है तूफान, प्रगति का तूफान। ये कौन सा तूफान है बच्चों? प्रगति का तूफान। प्रगति के तूफान को कवि कहते हैं कि हे पहरुए, तुम इस प्रगति के, उन्नति के तूफान को किसके समान? चंद्रमा के समान, इंदु में चंद्रमा के तरह दीप्तिमान होकर आगे बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? जैसे चंद्रमा, रात के अंधेरे में चंद्रमा रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार से तुम हमारे देश में प्रगति का तूफान लाओ, और उस प्रगति के तूफान को तुम चंद्रमा की भांति दीप्तिमान होके आगे बढ़ाओ। पहरुए सावधान रहना, और सावधानी से देश की सुरक्षा करो। आखिरी पंक्तियां देखिए बच्चों, ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन
उसकी छायाओं का डर है। अब कवि कहते हैं, संदर्भ सेम रहेगा बच्चों, वैसा ही रहेगा कि देश के नवनिर्माण और समृद्धि के लिए कवि ने पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कहा है। ऊंची हुई मशाल हमारी, अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो देश की प्रगति की मशाल थी, कैसी मशाल? देश की प्रगति की मशाल। कैसी मशाल? देश की प्रगति की मशाल थी, वो अब जलने लगी है। ऊंची हुई मशाल, लेकिन क्या है, हमने मशाल तो ऊंची कर ली है क्योंकि हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, लेकिन आगे कठिन डगर है। लेकिन आगे जो देश की प्रगति के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की ऊंचाइयों को के शिखर पर पहुंचाने के लिए जो डगर है, हमारी डगर में इस रास्ता, वो बहुत ही कठिन है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी मशाल जो है ऊंची करनी पड़ेगी। इस रास्ते को, इस कठिन डगर को देखने के लिए हमें अपनी मशाल ऊंची करनी होगी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की प्रगति के लिए जो हमारे कठिन रास्ते पर चलना है हमें क्योंकि हमें अपने देश को प्रगति के शिखर पर पहुंचाना है, तो इस रास्ते को देखने के लिए हमें अपनी मशाल, ऊंची हुई मशाल हमारी, हमें अपनी मशाल ऊंची करनी होगी। शत्रु हट गया, लेकिन उसकी छायाओं का डर है। यद्यपि जो शत्रु थे, विदेशी जो थे, अंग्रेज जो थे, जो हमारे शत्रु थे, जिनकी हम गुलाम थे, वो तो हमारे देश से चले गए, लेकिन उसकी छायाओं का डर है। फिर भी हमें उसकी छाया से अब भी सावधान रहना है, हमें सतर्क रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु हम पर फिर से हावी हो जाए। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। अब कवि कहते हैं कि शोषण से मृत है समाज। शोषण के कारण जो हमारा समाज है, हमारा देश है, वो मृत हो चुका है और हमारा देश जो है कमज़ोर हमारा घर है। हमारा देश कमज़ोर हो गया है। कमज़ोरी किस चीज़ की? गरीबी की। अभावग्रस्त हो गया, कमज़ोर हो गया, गरीब है, बेरोज़गार है, इनमें साधनों की कमी है। विदेशों की अपेक्षा यहाँ पर साधनों की कमी है। तो कवि कहते हैं कि शोषण के कारण जो है हमारा समाज है मृत हो चुका है। ठीक। और दूसरा क्या? कमज़ोर हमारा घर है और हमारा जो देश है वो बहुत ही अभावग्रस्त है, कमज़ोर है, गरीबी है, उसमें बेकारी है, अशिक्षा है और बहुत सारी दूसरी समस्याएं हैं जिसके कारण हमारा घर कमज़ोर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, किंतु स्वतंत्रता मिलने पर हमारे देश में नए जीवन का, नई प्रगति का संचार हुआ है, होगा, यह विश्वास अमर है, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। स्वतंत्रता मिलने पर हमारे नए जीवन में हमें प्रगति करनी है, हमें नई जिंदगी मिलेगी, ऐसा हमारा अमर विश्वास है। ये जो विश्वास है हमारा अमर है, अटल है। ठीक है। जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। आप कवि ये कहते हैं कि जनगंगा, जनगंगा का मतलब है जनता रूपी गंगा। जनगंगा मीन्स जनता रूपी गंगा। तो कवि कहते हैं कि जनता रूपी गंगा में ज्वार, ज्वार का मतलब होता है एक जो लहरें उठती हैं ना, ऊंची ऊंची, जो तूफान आता है लहरों में, उसे ज्वार कहते हैं। समुद्र की लहरों में जो तूफान होता है उसे ज्वार कहते हैं। तो कवि कहता है कि जनता रूपी जो गंगा में ज्वार आया है। यहाँ पर ज्वार का मतलब बच्चों है उत्साह, नया उत्साह। स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण जो जनता रूपी गंगा में नया उत्साह आया है, लहर तुम प्रवाहमान रहना, और तुम लहर बनकर इसे प्रवाहमान रखना और इस उत्साह को तुम बरकरार रखना। तभी देश के रक्षकों, देश के पहरेदारों, सावधानी से पहरुए सावधान रहना। तुम देश की रक्षा में सावधानी से सतर्क रहना, देश की सुरक्षा करते रहना। और इसमें क्या करना? सावधान रहना, सतर्क रहना।
तो जनगंगा में ज्वार, कवि कहते हैं कि जनता रूपी गंगा में एक नया उत्साह आया है, एक नया ज्वार आया है। और कवि ये कहते हैं कि लहर तुम प्रवाहमान रहना, इस उत्साह को तुम प्रवाहमान रखना, चलायमान रखना, गतिमान रखना, तभी हम देश की प्रगति और उन्नति कर सकेंगे। पहरुए सावधान रहना, देश के पहरेदारों तुम सतर्क रहना, सावधानी से देश की स्वतंत्रता की रक्षा में सतर्क रहना, सावधान रहना। तो बच्चों, इस प्रकार ये कविता समाप्त होती है और उम्मीद है आपको कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कविता के भावार्थ के साथ साथ मैंने आपको शब्दार्थ भी बता दिए हैं। आशा करती हूँ कि कविता आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगली कविता के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।